गोल मत करना वरना पछताओगे। अगर आपका भी सिबिल स्कोर 750 से नीचे है तो बैंक ने आपको लोन देने से मना कर देना। अब क्यों कर देना है उसका रीजन सुनिए। सारे बैंकों ने मिलके कुछ सिबिल एजेंसीज को ये जिम्मा सौंप रखा है। अब क्या जिम्मा सौंप रखा है कि आप हमें बताएं कि पर्टिकुलर पर्सन ने जो कि हमारे पास लोन लेना आया है कहीं और से लोन लेके खराब तो नहीं कर रखा। अब उसके लिए उन्होंने एक बनाया पैरामीटर। पैरामीटर क्या था? उन्होंने 300 से लेकर 900 तक की एक उनको रैंकिंग दे दी। उस रैंकिंग में क्या है कि उन्होंने बताया कि अगर आपका सिविल स्कोर 900 तक है तो आपकी सिविल बहुत अच्छी है, और अगर आपका स्कोर 300 है तो इसका मतलब आपकी सिविल बिल्कुल खराब है। अब जो लोग बीच में अटक गए यानी कि जिनकी 500, 550, 600 है तो उनका भी स्कोर बेकार है बैंक के लिए। बैंक जनरली 700 से ऊपर के स्कोर को अच्छा मानती है, एक नॉर्मल बेंचमार्क मानती है कि हाँ यहाँ तक हम कस्टमर को लोन दे सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसी बातें जो कि आपको याद रखनी है जो आपके इस सिविल स्कोर को अच्छा मेंटेन करके रखे। सबसे पहला पॉइंट है पे ऑन टाइम। समझ लीजिए आपकी जो ईएमआई है आज 5 तारीख को ड्यू है। अगर 5 तारीख को ड्यू है तो 4 तारीख को अपने अकाउंट में पैसा रखना। अगर 4 को संडे पड़ गया तो फिर सैटरडे को रखना। अगर सैटरडे को सेकंड सैटरडे पड़ गया, सॉरी नहीं पड़ सकता अगर 4 तारीख को भी कोई छुट्टी पड़ गई तो उससे पहले फ्राइडे को भी आप जो है अपने अकाउंट में पैसे रखना, यानी कि आपको ड्यू डेट से पहले अपने अकाउंट में पैसा मेंटेन रखना है। इसका रीजन सुनिए। अगर आपने अपने अकाउंट में पैसा मेंटेन नहीं रखा और ईएमआई बाउंस हो गई तो सिबिल भले आप अगले दिन भी उसको कैश में जमा कर देते हैं या फिर उसके अगले दिन भी कैश में जमा कर देते हैं, आपके हिसाब से तो आपने जमा कर दिया, पर सिबिल उसको डीपीडी यानी कि डिलेड पेमेंट शो करके आपकी सिबिल रिपोर्ट में चस्पा कर देगी। तो वो आप कभी भी अगली बार जब लोन लेने जाएंगे तो बैंक उसको देखेगी कि आपने अगर ये पर्टिकुलर मंथ की जो सिबिल पेमेंट की है, ईएमआई पेमेंट है, टाइमली नहीं की है तो इसका मतलब एक खतरे की घंटी है। तो इसका मतलब है आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रेशर है जिस वजह से आपने अपनी किस्त बाउंस की। अब सेकंड पॉइंट सुनिए। अपने क्रेडिट कार्ड या फिर बैंक लिमिट को 30% तक ही यूटिलाइज करिएगा। समझ लीजिए अगर आपके पास आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो उसको मात्र 30,000 तक ही यूज कीजिए, यानी कि जब जरूरत पड़े तभी यूज कीजिए। हाँ, कभी कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड आ गई दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर अगर आपको जनरली इसकी नीड नहीं पड़ रही है तो अपनी इसको आदत मत बनाइए कि कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट कार्ड कहीं भी आपको खर्चा करना है तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही करना है। बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि किसी भी शोरूम पे गए, कोई नई चीज देखी और उसको खरीद लाए, भले उसकी नीड है कि नहीं है इसको नहीं देखा, बाद में उसको भरने के लिए उसकी ईएमआई कराते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो इन सब चीजों को मत कीजिए। बैंक यहाँ पे सब चीजें मॉनिटर करती है कि आपको कितना कैश क्रंच है, आपको कहाँ कहाँ पैसे की जरूरत है और क्यों पड़ रही है, इतनी फ्रिक्वेंटली जरूरत क्यों पड़ रही है। अब यहाँ पे अगर आपको फ्रिक्वेंटली जरूरत पड़ रही है तो बैंक भी इस चीज को अपना एज अलर्ट लेके चलती है कि अगर इनका 70 to 80% या फिर फुली यूटिलाइज क्रेडिट कार्ड है तो हमको इनको कितनी पेमेंट देनी है, क्या इन्होंने जो नीड है इनकी क्या हमको इनको फुलफिल करना है कि नहीं करना। थर्ड पॉइंट सुनिए। थर्ड पॉइंट है कि अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन्स का एक हेल्दी मिक्सचर आप मेंटेन करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको चाहिए तो होम लोन पर वो पर्सनल लोन लेके गुजारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे भैया 20 साल तक देना पड़ेगा, जबकि वो सेम पेज से अपना होम लोन भी कवर अप कर सकते हैं। पर यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं कि उन्होंने क्या किया, अब एक पर्सनल लोन लिया, उसको चुकाने के लिए फिर अलग से एक और पर्सनल लोन ले लिया, फिर एक और पर्सनल लोन ले लिया, एक क्रेडिट कार्ड और ले लिया, क्रेडिट कार्ड में कोई फुल यूटिलाइज करके उसकी किस्तें बनवा दी उसके अंदर भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक टाइम के बाद जाके इस पूरे चक्कर व्यू में आप फंस जाते हैं और आप निकल नहीं पाते बाहर। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाते हैं, आपको फाइनेंशियली पैसे की जरूरत पड़नी शुरू करती है। अब उसके लिए अगर फिर आप दोबारा से बैंक के पास जाएंगे नए लोन के लिए तो बैंक देखेगा अरे भाई इसने तो इतने सारे अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं, सिक्योर्ड पे तो इसके पास कुछ भी नहीं है, या फिर सिक्योर्ड लोन्स का जो इनका जो ग्राफ है वो अनसिक्योर्ड लोन से काफी कम है। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है और बैंक इसको एज एन अलर्ट लेके चलती है, इसलिए आपको फिर लोन लेने में दिक्कत आएगी आगे। तो इस चीज को मेंटेन करके रखिए। अब अगला पॉइंट, कभी भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो कभी भी आप किसी भी हर जगह अपनी फाइल को घुमाइए मत। सिंपल सी बात है, अगर आपको आज पर्सनल लोन की जरूरत पड़ी है तो आप सारे बैंकों में चक्कर मत लगाइए। आप सारे बैंकों में अपनी फाइल को पहले से ही लॉगिन मत करवा दीजिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं जनरली उनको जरूरत पड़ी, अब किसी पर्टिकुलर एजेंट के पास है, उसने क्या करा एक फाइल को पकड़ा, उसकी कॉपी करवाई, सारे बैंकों में दे दी, सारे बैंक अब उसको लॉगिन करने में लगे हुए हैं और उसमें इंक्वायरी चढ़ गई कम से कम 10। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि आपको पैसे की इतनी ज्यादा नीड है कि आपने 10 जगह बैंक में फाइल लगा रखी है और आपको पैसे लोन नहीं मिल रहा। तो इस चीज से बचिए,
क्योंकि ये जो हार्ड इंक्वायरीज होती हैं ये बैंक के लिए अलर्ट होता है, बैंक इनसे बचती है। इसका मतलब वो देखती है कि इसको इसका मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है, हमको पैसा नहीं देना भाई, हम तो ऐसे बंदे को देंगे जिसको नीड कम हो और जो कि अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन करता हो। अब अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि किसी को भी गारंटी देने से तो पहले बार बचिए। और अगर गारंटी दे रखी है और जॉइंट में किसी के साथ लोन चला रहे हैं तो उनका जो लोन मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है कि वो तरीके से लोन को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। पता चला कल को आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ गई और आपको लोन ही ना मिल पाए क्योंकि वो लोग आपके गारंटर या फिर जॉइंट होल्डर्स जो हैं, आपके पार्टनर्स जो हैं, वो तरीके से लोन को चला नहीं रहे थे। तो इसलिए उस चीज़ को भी मॉनिटर कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं भी गारंटी देने से बचिए। सबसे अच्छा पॉइंट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। अगला पॉइंट है अपने सिबिल स्कोर को रेगुलरली चेक किया करिए। अब कैसे करेंगे? बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको ये सुविधा प्रोवाइड करती हैं। उसमें से वन स्कोर एक एप्लीकेशन है। आप चाहें तो पैसाबाजार.com के थ्रू भी अपना जो सिबिल स्कोर है रेगुलरली चेक कर सकते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है सेटलमेंट से बचिए। किसी भी प्रकार के सेटलमेंट से आपको बचना है। अगर आप कोई भी लोन फोरक्लोज भी कर रहे हैं तो इस प्रलोभन में मत रहिएगा कि आप अगर 10 लाख का लोन है तो 5 लाख में सेटलमेंट कर देता हूँ, बच जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कभी मत करना। हमेशा फुल एंड फाइनल कीजिए। अगर आपकी सिबिल में सेटलमेंट रिपोर्ट हो गया तो आपको लोन देने के लिए कोई बैंक खड़ा नहीं होगा। आपके बुरे वक्त में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा और आपकी ये गलती की वजह से बस। तो इसलिए कभी भी किसी भी बैंक से आप लोन लेते हैं तो उसका फुल एंड फाइनल ही पे कीजिए। ठीक है जी। किसी भी तरीके की और रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे आप डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।